जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले ही ज्ञात था कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा जा करके अध्यक्ष महोदया से मुलाकात करने का कार्यक्रम था, जिसमें 27,713 शिक्षक भर्ती पे चर्चा का विषय था। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 27,713 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को कोर्ट के द्वारा हरी झंडी मिल गई है, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है तब यह निश्चित तौर पे यह भर्ती जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। उसी के क्रम में आज डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के मुलाकात किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ वहां से बहुत सी खबरों के साथ उन्होंने उजागर किया है, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 68,500 भर्ती में 27,713 पद रिक्त रह गए थे, जिसको अब हरी झंडी मिल गई है। नए विज्ञापन को निकाल करके 2 महीने में शिक्षक भर्ती के लिए डबल बेंच ने आदेश दिया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से वह याचिका खारिज हो गई, अर्थात अब वह भर्ती सरकार को करनी है। ऐसे में रजत सिंह के द्वारा आज मुलाकात किया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के सचिव और अध्यक्ष से। आपको बताना चाहता हूं कि वहां से जो खबरें निकल करके आई है, तो सर्वप्रथम यूपी टीईटी के बारे में बात करेंगे कि बहुत से लोग सोच रहे थे कि यूपी टीईटी विगत कई वर्षों से नहीं आया है, तो यूपी टीईटी कब आएगा। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है कि यूपी टीईटी जो है वह अक्टूबर में देखने को मिलेगा, अर्थात अक्टूबर तक यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो यूपी टीईटी जो है अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो यह बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। साथ ही साथ 27,713 पद जो कोर्ट के द्वारा भरने के का आदेश हुआ है, साथ ही साथ 51,112 पदों का जो हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले ही लगा दिया था, उन पदों को इस 27,713 में जोड़ करके शिक्षक भर्ती की मांग के लिए डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा आज शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया और सचिव महोदय से वार्ता किया गया। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि वह 27 दिसंबर को एक मीटिंग बुला रहे हैं, और मीटिंग में शिक्षा समस्त जो विभाग है, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक है, सबकी एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें इन सब बातों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जो अध्याचन के लिए उन्होंने व्यक्तिगत लेटर भी विभाग के उच्च अधिकारी को दिया है। तो कुल मिला जुला करके यह एक सकारात्मक पहल दिख रही है। और जिस तरह से प्रशिक्षु आज वहां गए थे और जो उन्होंने कहा है, उससे इतना तो एकदम स्पष्ट है कि 2025 में भर्ती आ जाएगी, अर्थात यूपी टीटी भी होगा, शिक्षक भर्ती भी होगा, और 2025 में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, 27,713 पद तो निश्चित है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। कोर्ट के अधीन यह भर्ती होनी है। बाकी 51,112 पद जो ऐड करने के लिए डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा, दबाव दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन मिलेगा तो उसमें कितने पद दिखाई देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 27,713 पद पहले निकले और पहले यह भर्ती तीव्रता से हो, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत अतिशीघ्र इसको करना होगा। तो यह भर्ती तो तत्काल देखने को मिल सकती है। बाकी जो और बड़ी भर्ती की बातें हो रही है, लोग तो प्रयास कर रहे हैं किसी में जुड़ करके एक बड़ी भर्ती आ जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि एक भर्ती जब एक साथ बड़ी भर्ती निकलेगी तो भर्ती पूरा होने में भी समय लगता है। तो अगर 2 भर्ती का आयोजन में वो लंबा समय खींचेगा। तो कुल मिला जुला करके सभी लोगों की इच्छा यही कि 78 से 80 हज़ार के बीच में जो एक बड़ी भर्ती अतिशीघ्र देखने को मिल जाए, सबकी चेष्टा यही है। बाकी आपको बताना चाहता हूं कि 27,713 तो कन्फर्म है, इसमें से तो कोई शंका वाली बातें नहीं है, इसमें से कोई शंका वाली बातें नहीं है। बाकी इसमें नए पद ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आपको 27 दिसंबर के बाद ही, जब बैठक संपन्न होगी उसके बाद ही सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आज सकारात्मक यही चीज़ें निकली है कि यह जो कोर्ट का आदेश था डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा वहां सौंपा गया है, सबके संज्ञान में पहले से भी यह मैटर चल रहा है। तो कुल मिला जुला करके कोई नई बात नहीं है, संज्ञान में उनके है। लेकिन यह जो प्रयास डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया है, तो इससे थोड़ा तीव्रता देखने को मिलेगी। और वहाँ अधिकारी पहले से ही सक्रिय हैं, क्योंकि उनको अधियाचन के लिए वो बहुत पहले ही विभाग को लेटर दे चुके हैं। तो कुल मिला जुला करके एक आशावादी खबर निकल करके आई है, और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती हो तो यह डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही त्वरित और यूजफुल जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।